लोग कहते हैं रे भगवान क्या जाने इंसान को कितना कष्ट होता है। भगवान ही जानते हैं, इंसान नहीं जानता। भगवान तो राम जी के रूप में भी जब आए तो इतना कौन झेलेगा जो राम जी ने झेला? झेलेगा? कैसी मर्यादा राम जी की कि राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं और सौतेली माता ने 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया और हंसते हंसते राम जी ने उस वनवास को स्वीकार कर लिया। ये थी राम जी की मर्यादा, ये था राम जी का त्याग। राम बन के आए तो कष्ट सहा। कहां कमल के फूल के समान जो कोमल है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। जो कमल के फूल के समान कोमल है, वे 14 वर्ष तक बन बन भटके नंगे पैर। कैसे रहे होंगे? और भटके तो भटके, पत्नी का हरण हुआ, लंका गए। कितना कष्ट सहा राम जी ने। इतना कष्ट हम सह पाएंगे? आज के कलयुग के लोग, हमारे जीवन में तो छोटा सा कष्ट आ जाता है, हम रोने लगते हैं, हम मरने चले जाते हैं, हम आत्महत्या करने की सोचते हैं, हम पूरे परिवार में नाक में दम कर लेते हैं, हम इतनी नौटंकी करते हैं कि हमसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। पर भगवान को देखा है कभी? राम जी का जीवन कितना कष्टप्रद। भगवती सीता जो स्वयं महालक्ष्मी है, उनके जीवन में कितना कष्ट था। जो राजा की बेटी है, जो राजा की पुत्र वधू है, जो राजा की पत्नी है, वे भगवती सीता 14 वर्ष वन में रही। रावण ने हरण किया, वापस आई और फिर वनवास चली गई। कितना कष्ट सहा। और ऐसा ही भगवान कृष्ण के जीवन में लोगों को भगवान कृष्ण की एक ही बात पता रहती, अरे उनने तो 16,108 विवाह किए तो किए, तो उनने तो रास किया तो किया। तो रास का मतलब जानते हैं हम रास का मतलब सोचते, रास मतलब नाचना। अरे रास का मतलब नाचना नहीं, रास को समझने के लिए भगवान शंकर बनना पड़ता है। वो गोपी बन के रास में आए हैं। रास को समझने के लिए सुखदेव बनना पड़ता है। जब राधा रानी की अहेतु की कृपा व्यक्ति के सिर पर होती है, तब व्यक्ति रास को समझता है कि रास है क्या। नहीं तो कुछ लोगों के तो यहाँ से सुनते और यहाँ से निकल जाता है कि ये क्या बता दिया। तो लोगों को सिर्फ 2 बातें भगवान कृष्ण की पता है। एक, उनने 16,108 शादी की और दूसरा उनने महारास किया। अब 16,108 विवाह किए, क्यों किए, कैसे किए, किन परिस्थितियों में किए? और वो योगेश्वर थे, उसके बाद भी वो योगेश्वर है। उनने तो 7 वर्ष की उम्र में 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा गोवर्धन पर्वत भी उठाया। तुम 5 किलो का पत्थर उठा के बता दो 2-4 घंटे के लिए। उनने तो कालिया नाग का मान मर्दन किया। हम तो छिपकली, काकरोच, बिच्छू देख लें तो उचक के पलंग पे खड़े हो जाते हैं। उनने तो और पता नहीं क्या क्या किया। वे योगेश्वर कृष्ण थे। हम कृष्ण की बातें करते कि उनने क्या झेला, कितना झेला। जन्म लेते ही कष्ट, जन्म लेते ही कष्ट। गोकुल, फिर वृंदावन, फिर मथुरा, फिर द्वारिका, फिर जरासंध, फिर कालयवन, फिर शिशुपाल, फिर दंतवक्र, और उसी बीच में महाभारत का युद्ध। कितना कष्टपूर्ण और कितना संघर्षपूर्ण जीवन भगवान का। उसके बाद भी भगवान का जो मुखमंडल है वो कुंद के फूल के समान सदैव खिला हुआ है, इसलिए वे मुकुंद कहलाते हैं। एक एक कहावत आती है ना, मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। भगवान ने कितना कष्ट सहा है।
इतना कष्ट सहा भगवान, इसलिए वो मुकुंद है, इसलिए वो माधव है, इसलिए वो गोविंद है, इसलिए गोपाल है, इसलिए कृष्ण है वो, इसलिए जगन्नाथ है, इसलिए वो द्वारिकाधीश है। इसलिए